गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। ये स्किल से, नॉलेज से ज़्यादा इसको स्किल कहा गया है क्योंकि ये एक तरीके से इनर क्वालिटी है, एक स्किल है। लैंग्वेज जो होता है उसको हम लोग स्किल मानते हैं और कम्युनिकेशन को, जो कि हमारी बेहतर बनाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सामने वाले से बात करने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए हम लोग कैसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके के रह सकते हैं। काफ़ी लोग इसको लैंग्वेज से रिलेट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को अगर बात करा जाता है तो वो उनको लगता है पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की बात हो रही है, और जाके अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम देखा जाए, पूरी तरीके से नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग इसको रिलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। कि कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको कितने अच्छे से आता है, आप इंग्लिश में कितने अच्छे से बात करते हो, उस चीज़ पे ये रैंक किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे को लगता है कि लोगों को, बच्चों को अभी ये पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल, अगर कोई इंसान या कोई बच्चा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, मैं उसको इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज और कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज ही आपके स्कूल में कंपलसरी होती है कि दिस इज इंग्लिश पीरियड, नाउ यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली। दिस इज संस्कृत पीरियड, यू हैव टू कम्युनिकेट इन संस्कृत ओनली, इस तरीके का। लेकिन जहाँ तक कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो एक इंसान की पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर के हम ये सब बात करते हैं। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल, किसी को अगर किसी के सामने बहुत अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है या बात करनी है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कम्युनिकेशन स्किल ना एक अलग अलग, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में लेटर लिखवाते हैं, हिंदी में लेटर लिखवाते हैं, डायरी एंड बहुत, जो चीज़ हम पढ़ते हैं हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, प्रारूप जिसे बोलते हैं, और उन फॉर्मेट में हम चीज़ों को फिल कर देते हैं। उसी तरीके से इस पूरी जीवन कम्युनिकेशन, हर चीज़ का एक फॉर्मेट है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें, कई लोग कहते हैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल का 55% तो आपके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। आपके 55%, अच्छा ठीक है, जे मान लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल की भाषा बाद में आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो 55%, 50% से भी ज़्यादा जो डिपेंड करता है, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो पहले आप नॉन वर्बल ही क्लियर कर लो। नॉन वर्बल जो अभी बोलना ही नहीं है, ठीक है? नॉन वर्बल को ही करेक्ट कर लीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले कम्युनिकेट करती है। आपके शब्दों से भी ज़्यादा पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी के लिए भी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की जब भी बात की जाती है तो लोग इंग्लिश में बस बात करने आता है, एक लाइन बोलेंगे, दो लाइन, वो नहीं। आपकी किसी के साथ भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, तो जब आपकी कम्युनिकेशन आती है, वो आती है कि जैसे कि आप किसी को, किसी के सामने कोई पॉइंट है या कोई डिबेट है, तो आपका रिस्पॉन्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप आधी चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं सामने वाले के साथ। तो मेरे को लगता है कि जो 3-4 पॉइंट बता रही हूँ उसमें सबसे पहले यही है कि बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना होता है, ताकि वो जो आप कहना चाहें उसी के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज रहे। ठीक है? ये नॉन वर्बल चीज़ हम लोग ठीक कर सकते हैं, लैंग्वेज पे हम लोग बाद में आते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन का जो 38% पॉइंट रहता है, वो रहता है आपके टोन पे, ठीक है? मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। चलिए स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। एक बच्चा बोलता है, "गुड मॉर्निंग मैम।" डरा-सहमा सा बहुत गुड मॉर्निंग मैम, और एक, "गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू?" तो ये टोन की बात है, दोनों ने लैंग्वेज सेम यूज़ की है। एक बच्चा एकदम ऐसे गुड मॉर्निंग मैम बोल रहा है, दूसरा वाला बच्चा, "गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू मैम।" तो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी फर्दर लैंग्वेज जिसमें भी आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल मुझे डेवलप करनी है, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं होती, वो हिंदी होती है, संस्कृत होती है, और फ्रांस, मतलब और भी सारे, फ्रेंच वगैरह जो भी बच्चे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका 38% डिपेंड कर देता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, वो होता है आपकी टोन। बचा हुआ आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। वो आप सीख सकते हो, वो आप लर्न कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरे को ये पर्टिकुलर लाइन बोलनी है, तो आप उसे लर्न तो कर सकते हो, लेकिन उसको टोन में किस तरह बिल्ड करना है, उसको उसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे जाएगी, ये चीज़ें बहुत मैटर करता है। हम लोग इंटरव्यूज़ में देखते हैं कि
कोई आदमी आया, "मे आई कम इन मैम?" और एक "मे आई कम इन मैम?" तो बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं आपके टोन पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो लिसनर है, वो जिसके साथ कम्युनिकेशन आप बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वो इक्वली फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 38% कहीं न कहीं आपके टोन पे प डिपेंड करता है। रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल के जितने कहते हैं ब्रांचेज़ हैं, वो आपके इस को जि किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर होता है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट तो मेरे साइड से बहुत इम्पोर्टेंट था। एक और है कि अगर आपको कम्युनिकेशन अपना बिल्ड करना होता है, लोग कहते हैं हम लोग पब्लिक एक्सपोज़र में नहीं बोल पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं। देखिए, काफ़ी चीज़ आपकी सराउंडिंग से होती हैं। एक प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे को एबीसीडी लिखने नहीं आता है, लेकिन वो गेट पे खड़े होके मे आई कम इन बोलता है, ठीक है? उसको एम भी लिखने नहीं आता है। तो जो आप सुनते हो, जो आप वर्बली रिपीट करते हो और जो आप आस-पास विजुअलाइज़ेशन करते हो, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी संगति का असर बहुत पड़ता है। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड सर्कल है या आप लोग ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जो ना कभी कोई डिबेट करना, ना कभी कोई पॉइंट पे बात करना, ना कभी कोई अपना मत रखना, गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ना लेना, उसको बहुत नॉन इम्पोर्टेंट टाइप के टॉपिक्स के साथ रिलेट करना, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कभी डेवलप होगा नहीं। देखिए, बात कौन कर पाता है जिनके पास अपडेटेड न्यूज़ हो और उन लोगों को सुनता कौन है, जिनके पास बात करने के साथ फैक्ट हो। अगर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई कुछ भी बोलता है तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसको सुनने के लिए बैठे हैं और हर इंटेलिजेंट इंसान उसको सुनेगा ही सुनेगा क्योंकि लोगों को लगता है, जो मुझे लगता है कि अगर आप कितनी भी यहाँ-वहाँ की बातों को मान लीजिए कोई कहते हैं कि आजकल रेडियो स्टेशन पे जैसे गॉसिप्स ही कर कर के हम लोग बहुत एंगेज करके रखते हैं लोगों को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं, लेकिन उनके साथ फैक्ट ज़रूर है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? मान लीजिए आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ते हैं और आपकी संगति भी ऐसी ही नहीं है कि किसी चीज़ पे डिबेट हो, कोई करंट टॉपिक पे बात कर रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कम्युनिकेशन स्किल किसी की डेवलप हो सकती है। आपके पास जब कोई तथ्य, कोई फैक्ट ही नहीं रहेगा, तो आप क्या बात कर पाएँगे? कितनी कितनी बातें यहाँ-वहाँ की आप कर पाएँगे? करेंगे भी तो 1 से 2 लोग आपको सुनने के लिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं हो पाएँगे। और जो ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, ये एज़ होल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है ह्यूमन बीइंग की। तो ये कहीं न कहीं हर चीज़ से आती है, ज्ञान से भी आती है, कॉन्फिडेंस से भी आती है। ज्ञान होता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। तो आप लोग अपनी सराउंडिंग को ज़रूर देखें। आपके आसपास के लोग कैसे हैं? आपके आसपास क्या डिबेट जैसी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं? गवर्नमेंट में क्या रहा है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं? क्या सही होना चाहिए? क्योंकि यू आर द फ्यूचर एंड वी आर द फ्यूचर बिल्डर्स। तो ये कहीं न कहीं मैटर करता है कि आपकी संगति कैसी हो, इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अपने आप डेवलप करता है, ठीक है? तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स एक्सपोज़र बच्चे क्या करते हैं या बड़े भी बहुत हद तक कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, अलग ग्रुप्स में नहीं जाना चाहते हैं, एक में है, एक में ही रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी हो पेरेंट्स को भी बच्चों का स्टेज का एक्सपोज़र देना चाहिए और बोलने का भी एक्सपोज़र देना चाहिए कि इनसे बात करिए, इनसे डील करिए, ये सारी चीज़ें करिए। तो वो मुझे बहुत ही फ़ेवरेबल लगता है कि बच्चे जितने लोगों से मिलेगा, जितनी नई जगह जाएगा, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव रहेगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी क्योंकि उसको जानकारी होंगी किस तरीके के लोग होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके की बातें होते हैं। वो अपनी बातों को और इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सकता है। तो फॉर कम्युनिकेशन देयर आर ओनली 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका 55% किस पे डिपेंड करता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। बॉडी लैंग्वेज को आप करेक्ट करिए। 38% आपके किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपके टोन पे। एक दबा-दबा से बोले, "मे आई कम इन मैम?" सामने वाले को भी फ्रेश फील होता है। सो सेकंड आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है एंड थर्ड आपके लैंग्वेज पे, आप किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं एंड फोर्थ सराउंडिंग्स पे। तो इन सब चीज़ों को पक्का अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।